हाय एवरीवन। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका ईआर आ जाता है और आप उसको क्लियर कर लेते हो तो उसका इम्पैक्ट मार्कशीट पर या डिग्री पे क्या पड़ता है, उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड करी हुई है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका यूएफएम लग जाता है किसी भी सेमेस्टर में तो इस यूएफएम का क्या आपकी फर्दर मार्कशीट पर फ़र्क पड़ेगा, आपके डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा। और एक स्टूडेंट का ईमेल भी मुझे आया था कि क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझना है, आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर एक चीज़, जब भी आपका यूएफएम लगता है, अब मैं उस कंडीशन में नहीं आ रहा हूँ कि क्यों लगता है, कैसा लगता है, वो चीज़ हमने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करी हुई है। तो जब भी आपका यूएफएम लगता है दोस्तों, आपको ईमेल आता है यूनिवर्सिटी से, आप उस ईमेल का रिस्पॉन्ड करते हो, जो भी आप रिस्पॉन्ड करते हो उसके बेसिस पर आपको सज़ा मिलती है, चाहे वो क्लॉज ए की मिले, क्लॉज बी की मिले। ऑलराइट, वो सज़ा आपको मिल जाती है। अब हो सकता है वो जो सज़ा है वो नॉर्मल जब उस कोर्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद मिले या उससे पहले मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम दिए हैं और आपको जो सज़ा है, जो यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का रिज़ल्ट है, या तो उससे पहले मिल गई या रिज़ल्ट आने के बाद मिल गई, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर मान लीजिए आपको सज़ा किसी भी टाइम मिली है, लेकिन जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो आपका वहाँ पे शो होता है पोर्टल में, रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर इफ़ नेसेसरी, यही शो होता है। काफ़ी यूएफएम वाले बच्चे इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ये आपका रिज़ल्ट शो हो गया, अब या तो उसके बाद रिज़ल्ट शो होने के बाद आपका यूएफएम का फाइनल डिसीजन आया है या उससे पहले आया है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो जो रिज़ल्ट आपका शो हुआ है वेबसाइट पर, उस रिज़ल्ट को कुछ टाइम के बाद, जनरली कम से कम 1 महीना लगता है, 1 महीने के बाद वो जो मार्कशीट है आपकी वो ठीक तरह से खुलती है। जैसे आप दूसरे बच्चों का रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, उसमें मार्क्स के ग्रेड्स लिखे होते हैं, वो आपका इनिशियली नहीं खुलेगा यूएफएम लगने के बाद, वो कुछ टाइम के बाद खुलेगा। नॉर्मल बच्चों का जब रिज़ल्ट आता है जिसका यूएफएम नहीं है, उस रिज़ल्ट आने के कुछ टाइम के बाद वो मार्कशीट आपसे खुलेगी और उस मार्कशीट में लिखा रहेगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने ग्रेड हैं। अब वो आपको क्लॉज ए की सज़ा मिली है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का जो भी आपका है उसमें फेल लिखा रहेगा, क्लॉज बी की सज़ा मिली है तो सारे सब्जेक्ट में फेल लिखा रहेगा। कुल मिलाकर मार्कशीट खुलेगी कब, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे देखिए, यूएफएम का आपका केस लग गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्कशीट या डिग्री पर। मार्कशीट पर सिंपल सा इम्पैक्ट यही है कि जब वो रिज़ल्ट फाइनली आपका खुलेगा, जब उसमें सब्जेक्ट्स के ग्रेड शो होंगे, तो आपका ये पता ही नहीं चलेगा कि उसमें यूएफएम है, क्योंकि वो मार्कशीट अब आपकी खुल गई। समझ गए मेरी बात? तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपका यूएफएम का पनिशमेंट आपको नहीं मिलती, उस टाइम तक और पनिशमेंट मिलने के कुछ टाइम तक आपकी मार्कशीट में रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर नेसेसरी लिखकर आता रहेगा। लेकिन जब वो रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर नेसेसरी हट जाके आपके ग्रेड्स शो हो जाएंगे मार्कशीट पर, इट मीन्स कि वो मार्कशीट में अब आपका ईआर लगा है। अब आपका जो इम्पैक्ट वगैरह की आप बात कर रहे थे मार्कशीट में, वो एज एन ईआर ट्रीट होगा। अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है, ईआर का जो इम्पैक्ट है मार्कशीट में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। आप किसी भी सेमेस्टर में ईआर आता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट पर लिखा आएगा ERF जो भी है, और जब आप उसको क्लियर करते हो, जैसे आपका 4th सेमेस्टर में ईआर है, आप उसको सेमेस्टर 6 के साथ क्लियर करोगे, तो जो सेमेस्टर 6 की मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट में चूँकि आपने सेमेस्टर 6 के साथ सेमेस्टर 4 के ER भी पेपर दिए हैं, अब वो ER क्यों आया, यूएफएम की वजह से, तो उन सब्जेक्ट के आगे स्टार आपकी मार्कशीट में नहीं लगा होगा। इतना सा इम्पैक्ट वो करेगा। और जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ER इम्पैक्ट और मार्कशीट, वही कहानी यहाँ पे आगे जाके पता चलेगी कि आपका मार्कशीट में ER का इम्पैक्ट क्या होगा। डिग्री की जहाँ तक बात है, डिग्री पे तो भाई सिंपल सा ये लिखा होता है कि इस बच्चे ने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी और इसको डिग्री कब मिली है, किस कॉन्वोकेशन में मिली है। उसमें तो डिग्री में तो सिर्फ यही लिखा होता है। प्रोविजनल में यही लिखा था कि किस मंथ में इसने अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो कंप्लीट करा है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि इस सेमेस्टर में इसका ER आया था या उस सेमेस्टर में उसका ER आया था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जैसे मान लेते हैं आपका 2021 का एडमिशन है, कायदे से 2024 में कंप्लीट होना था। अब 2024 में आपका यूएफएम लग गया तो 2025 में दोबारा एग्ज़ाम दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो डिग्री आएगी उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो डिग्री है 2025 के बाद 2025 में इशू हुई है 2026 कॉन्वोकेशन में।
तो वो तो ऑब्वियसली डिग्री में लिखा रहेगा भाई, उसको तो आप मिटा नहीं सकते। सिमिलरली जो प्रोविजनल आएगा उसमें लिखा रहेगा कि भाई मई जून 2025 में इसने फाइनल सेशन के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ये पास हुआ है, और ऑब्वियसली मार्कशीट में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी रहती है। तो ये होता है। तो कुल मिलाकर यूएफएम का डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट मार्कशीट या डिग्री पर नहीं है। यूएफएम की वजह से जो ईआर आता है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्कशीट में दिखेगा। अब वो स्टार मार्क जो मैं आपको बताया है कि भाई प्रीवियस परफॉर्मेंस मतलब होता है स्टार का, और जिस भी सेमेस्टर का रिजल्ट आया है अगर उस सेमेस्टर के साथ प्रीवियस ईयर के ईआर पेपर दिए हैं तो उन सब्जेक्ट के आगे भी स्टार नहीं लगा होगा। तो जो भी इंटरव्यूअर है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे प्राइवेट फर्म में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उन्होंने अगर ये पूछ लिया कि भाई स्टार क्यों नहीं लगा, या उन्होंने एब्रीविएशन रीड कर ली कि तो स्टार का मतलब होता है कि ये पेपर अभी इस सेशन में दिए हैं, तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि क्या था ईआर था आपका, क्यों आया था ईआर, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको क्या बता रहे हो कि ईआर क्यों आया था। आपने पढ़ाई नहीं करी थी क्या, यूएफएम लगने की वजह से ईआर आया था, ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्कशीट में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि इस बच्चे का इस सेमेस्टर में यूएफएम था। और अगेन जब एक्चुअल बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और आपका यूएफएम है तो कुछ टाइम तक 30 दिन तक वो वहाँ पर रिज़ल्ट में यही शो करेगा रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर नेसेसरी। लेकिन जब वो एक बार मार्कशीट ठीक से खुल जाएगी जिसमें आपके सारे ग्रेड्स शो हो जाएंगे क्लॉज ए क्लॉज बी के हिसाब से, तब कोई बात ही नहीं है उस चीज़ की, वो मार्कशीट ईआर की तरह काउंट होगी। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे कि यूएफएम का इम्पैक्ट मार्कशीट या डिग्री पर या फ्यूचर में क्या पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।